'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार है। आज हमने 8 न्यू लॉन्च स्मार्टफोन्स उठाए हैं और इनका हम मेगा बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं। हाँ बस अरे बस इतना प्यार मत दो क्योंकि आज का वीडियो जो है इस पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत मेहनत, मतलब पूरा दिन तो सिर्फ इसी में हमारा निकल गया था, लेकिन मज़ा आता है ऐसे वीडियोस बनाने में। और यहाँ पर दोस्तों जो फ़ोन्स हमने उठाए हैं वो है सैमसंग गैलेक्सी S24, रेडमी नोट 13 प्रो, नथिंग फ़ोन 2A, वन प्लस का 12R है, पोको X6 प्रो, ऑनर का X9B, रियलमी 12 प्रो और iQOO Neo 9 प्रो। सबकी बैटरी कैपेसिटी एकदम अलग अलग है, तो आप किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते और जज नहीं कर सकते। एक वीडियो बनाने से अच्छा, एक वीडियो में बैटरी ड्रेन टेस्ट करने से अच्छा हमने सबको एक ही में डाल दिया, ताकि आपको पता चले एजुकेशन पर्पस के लिए कि कौन सा फोन अपनी बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से कितना टाइम तक टिक सकता है। ज्यादा वेस्ट नहीं करते और टेस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला टेस्ट हमने जो स्टार्ट किया था वो था 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। ये हमने 40 मिनट्स किया था और रिजल्ट्स आपकी आंखों के सामने। वैसे सभी फोन्स को हमने 100% चार्ज कर दिया था और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो बैटरी परसेंटेज पर टिका हुआ था वो था iQOO Neo 9 प्रो और ऑनर का X9B। वैसे रेडमी नोट 13 प्रो भी उन्हीं के साथ ही में था और पूरी लिस्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। उसी के साथ हमने फिर सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया फुल HD 30 FPS और यहाँ पर अगर आप देखोगे आधा घंटा हमने और टेस्ट किया और 1 घंटा 15 मिनट के आसपास इसमें अब ऑनर ने लीड ले लिया 89% पर, iQOO Neo 9 Pro 90 पर। और अगर आप सैमसंग देखिए S24 फिर भी नॉट बैड, बीइंग अ 4000 mAh बैटरी स्मार्टफोन 77% तक यहाँ पर आ चुका था। फिर हमने 1.5 घंटा Antutu बेंचमार्क किया। हमने सोचा कि थोड़ा और ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं और इसमें अगर आप देखोगे तो ऑनर फिर से लीड कर रहा था और यहाँ पर रियलमी 12 प्रो अब नंबर 2 पोजीशन पर आ गया था, रेडमी नोट 13 प्रो नंबर 3 पर आ गया था, iQOO सरप्राइजिंगली नंबर 7 पर पहुंच गया था Antutu के टेस्ट में। बाकी सब फोन्स आप देख सकते हैं, इनफैक्ट नथिंग फोन 2A ने भी काफी अच्छे से परफॉर्म किया और लगभग समय अब हो चुका था 2 hours 48 मिनट्स। CPU टोटल हमने किया और स्ट्रेस डाला 40 मिनट्स के लिए और यहाँ पर फिर से ऑनर ने लीड किया था और उसके बाद आप सामने लिस्ट देख सकते हैं। इनफैक्ट सैमसंग S24 अब 23% पर आ चुका था। टोटल जो टाइम था वो 3 hours 33 मिनट्स का हो गया था। फिर हमने 4K वीडियो प्लेबैक टेस्ट किया और यहाँ पर अगर आप देखोगे मतलब YouTube पर हमने 4K वीडियो प्लेबैक शुरू कर दिया था और इसमें हमने 1 घंटे का टेस्ट किया था। यहाँ पर फिर से ऑनर लीड कर रहा है। ऑनर देखेंगे सबसे ऊपर है, वैसे भी हमें पता है कि ऑनर में सबसे ज्यादा बैटरी कैपेसिटी है। उसके बाद रियलमी 12 प्रो है, रेडमी नोट 13 प्रो, वन प्लस 12R, नथिंग फोन 2A है, फिर iQOO Neo 9 प्रो, पोको X6 प्रो और उसके बाद फाइनली सैमसंग S24। अभी भी सैमसंग दोस्तों टिका हुआ है 11% पर। ये बहुत अच्छी बात है, 4000 mAh की बैटरी है। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो टोटल टाइम जो टेस्ट को हो गया था वो 4 hours और 40 मिनट्स का। जी हाँ। फिर हमने शॉर्ट वीडियो प्लेबैक किया आधे घंटे के लिए और यहाँ पर टॉप 3 देखते हैं तो ऑनर का X9 है, रियलमी 12 प्रो, रेडमी नोट 13 प्रो और नीचे से अगर टॉप 3 देखते हैं तो सैमसंग है, iQOO और पोको है। अभी भी सैमसंग 6% पर टिका हुआ है जो मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा और टोटल टाइम यहाँ पर अब 5 घंटे से ज्यादा हो चुका था। और फाइनल जो टेस्ट हुआ ये काफी लॉन्ग एक्सटेंडेड टेस्ट हुआ था और इसमें हम आपको क्लियर बता देते कि कौन सा फोन कितने घंटे में जो वो ड्रेन हो गया था। अगर मैं शुरुआत करूं तो सैमसंग S24 सबसे पहले ड्रेन हुआ 5 hours 21 मिनट्स। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट है कंसिडरिंग इसमें 4000 mAh की बैटरी है, जो बहुत अच्छा यहाँ पर इसने टाइम लिया। इससे ये पता चलता है कि डेफिनेटली आप इस फोन को पूरा दिन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मिक्स्ड यूज और गेम वगैरह भी खेल लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है पोको X6 प्रो 5 hours 40 मिनट्स, iQOO Neo 9 प्रो 5 hours 55 मिनट्स, नथिंग फोन 2A 6 hours 48। काफी बड़ा गैप अगर आप iQOO और नथिंग में यहाँ पर देखते हैं। फिर आता है रेडमी नोट 13 प्रो 6 hours 56 मिनट्स और आता है वन प्लस का 12R 6 hours 59 मिनट्स। उसके बाद लास्ट के 2 जो है वो रियलमी 12 प्रो है 7 hours और 12 मिनट्स। रियलमी 12 प्रो ने बहुत ज्यादा एक्सटेंड किया अपने आप को और कितना आगे पहुंच गया, गैप आप देख सकते हैं। थर्ड और सेकंड में काफी अच्छा है। लेकिन नंबर 1 पर आता है ऑनर का X9B। मतलब कमाल कर दिया इसने। ये डेड ही नहीं हो रहा था। लास्ट में हम इसको अलग से टेस्ट कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि टेस्ट बंद ही कर देते, भाई ये डेड ही नहीं हो रहा है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं, तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। लेकिन फिर भी हमने एकदम एंड तक ट्राई किया और ये 8 hours और 39 मिनट्स बाद जाकर बंद हुआ।
तो यहाँ पर अब इसमें कोई विनर घोषित नहीं कर सकते, बस ये आपको बता दिया हमने कि कौन सा फोन अगर कितना स्ट्रेस डालते हैं कंटिन्यूसली तो कितना ज्यादा बैकअप हमें दे सकता है। जी हाँ, ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे एफर्ट आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।